गोट क्रिस्टल्स। अब गोट जो है बेसिकली वो कह रहा है कि एक बड़ा सोर्स जो है वो यूरिक एसिड का है। गोट के अंदर एक बड़ा सोर्स क्या है? यूरिक एसिड का। और इसका जब हम एनालिसिस कराएंगे तो बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड ब्लड में नहीं मिलता, तो वो टिश्यू को वहाँ से उसकी टेस्ट करेंगे तो वहाँ डिपॉजिट हुआ होता है, क्रिस्टल वहाँ जमे होते हैं। और बाज़ दफ़ा कोई यूरिक एसिड की उसने दवाई खाई होती है लेकिन क्रिस्टल चूँकि वहाँ जमा होते हैं वहाँ। और इसकी पहली जो निशानी है गाउट की, ये बिग टो, आपका जो पाँव का अंगूठा है उसको पकड़ता है। यूरिक एसिड भी यहाँ से ज़्यादा पकड़ता है, गाउट भी यहाँ से पकड़ता है, फिर ऊपर चलेगा। और ये हम ओवरनाइट हमारे पास ठीक होता है। ओवरनाइट, आज हमने दवाई दी, कल बंदा चल पड़ेगा। इतना आसान काम है ये, ओवरनाइट ठीक होता है, एक दिन में ठीक होता है। हम क्या करते हैं, हम मियाज़मेटिक अप्रोच हमने यहाँ रखी हुई है। हम मेडोरिनम ड्रोसरा की एक डोज देते हैं, हम आर्टिका यूनियन CM की एक डोज, एक लीडम। लीडम क्या करती है? अंगूठा पकड़ती है। लीडम क्या करती है? लीडम के पेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अंगूठे को पहले पकड़ेगी, यूं आ जाए। हमने यूरिक एसिड के लिए क्या किया? आर्टिका यूनियन लगाया, और उसकी यूरिक एसिड की जो वजह बनी थी उसको हमने मियाज़मेटिकली 2 दवाइयाँ लगाई। मेडोरिनम में भी लगाई, मैंने कहा था इन्फ्लेमेट, मेडोरिनम ने लगाई, ड्रोसरा लगा दी। कॉजेटिव फैक्टर मियाज़मेटिक उससे कवर किया, यूरिक एसिड को कवर किया, और लोकल जो सिम्टोमेटोलॉजी है हमने लीडम लगा दी। आप यूं दें, अगले दिन बंदा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। गाउट, और वो कहता है कि एक तो गाउट हो गया, एक स्यूडो गाउट है। ये और कोई क्रिस्टल्स आ सकते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया, क्रिस्टल डिपॉजिट, ए बिग टो देन अदर जॉइंट। आगे आगे एक और भी था, इसका भी हमने किया था यार, सूडो जो है। एक आगे जाएं जरा, हाँ ये आगे। Pseudo gout is the type of arthritis that cause spontaneous painful swelling in the joint. It's occur when the crystal form in the synovial fluid, the fluid that lubricates the joint. This lead to inflammation and pain. जो synovial fluid है, बेसिकली जब इस पे क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ मूवमेंट इसकी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, स्पेस ख़त्म हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये क्रिस्टल जो कहता है कि इसके आगे कोई और डिटेल दी हुई है शायद, इतना। तो ये क्रिस्टल अदर देन यूरिक एसिड की हो, वो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है और वो कुछ और हो सकता है। वो एनालिसिस आपको से पता चलेगा कि क्या हो सकता है।